अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोनोन्यूक्लियोटाइड्स और डाईन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। ठीक है, आज हमारे पास आ जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, मीन्स बहुत सारे। ठीक है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं थ्रू अ बॉन्ड, थ्रू अ लिंकेज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के ज़रिए जब बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक टुगेदर हो जाते हैं तो उससे जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की मेजर हमारे पास एग्जांपल दो ही है, और उसमें एक जो चीज़ है वो है डीएनए, और दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाएगी वो है आरएनए आ जाएगी। डीएनए के अलग से फंक्शंस है, अलग अलग से एक्शंस है, उसने क्या करना है क्या नहीं करना। आरएनए के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग काम है, स्ट्रक्चर भी अलग है डीएनए का, और आरएनए का स्ट्रक्चर भी अलग है, डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, एक है डीएनए और दूसरा हमारे पास आ जाएगा आरएनए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डीएनए क्या है हमारे पास। तो डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, मीन के ये हमारे पास ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जिसमें जो शुगर है, हमने पढ़ा था ना कि 5 कार्बन शुगर। ठीक है, ये 5 कार्बन शुगर में यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 और 5 यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर यहाँ पर एक साइड पर जो है वो एक साइड पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, दूसरी साइड पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। मीन्स के यहाँ पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन के साथ, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें नहीं होता। एक ऑक्सीजन की इसमें क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एज डीऑक्सी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। डी मीन रिमूवल एंड ऑक्सी मीन ऑक्सीजन। मीन्स के ये ऐसा राइबोज शुगर है जिसमें एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक साइड पे आ जाएगा नाइट्रोजिनस बेस और दूसरे साइड पे हमारे पास आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा डीएनए का जो शुगर है वो बन जाएगा पेंटोज शुगर ऑफ डीएनए बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब डीएनए की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो डीएनए जो है ये डिस्कवर हुआ था बहुत पहले, जब मेडिसिन फिजियोलॉजी के बारे में जो है वो स्टडी हो रही थी। डिफरेंट साइंटिस्ट थे, जैसे जेम वाटसन हो गया, फ्रेंजिक क्रिक हो गया, ठीक है, मॉरिस विल्किंस हो गए। ठीक है, इन सब को जॉइंटली मिल गया था नोबेल प्राइज़, किसकी वजह से? फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, जब वो डिटरमिन कर रहे थे किस चीज़ को? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड को। तो उस वक्त इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो बताया था, उस वक्त इन्होंने डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद जो है इसके बाद एक और साइंटिस्ट फिर आया था वाटसन ने फिर जो है वो मिल करके इसके साथ क्रिक के साथ, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कहा जाता है उसको। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने क्या किया कि डीएनए का जो मॉडल उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो उस मॉडल में उन्होंने ये कहा कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसका। और ये जो हेलिकल है, देखो हेलिकल ऐसा होता है जैसे हमारे पास स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, उसको हम बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए जो है वो क्या है? एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि एक सेंट्रल एक्सिस, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेंट्रल एक्सिस होगी। ठीक है, और इस सेंट्रल एक्सिस के गिर्द जो है ये डीएनए ऐसे हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में। जिस तरह से एक स्प्रिंग जो है वो प्रेजेंट होता है ना हेलिक्स के फॉर्म में, उस तरह से ये डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर डायग्राम में देखें तो ये एक हेलिकल फॉर्म में जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट होता है डीएनए का। ठीक है, फिर इसके अलावा वाटसन और क्रिक ने और जो बात बताई वो क्या थी? उन्होंने कहा, वाटसन और क्रिक ने कहा कि जो बेस पेयर्स है, बेस पेयर की हम यहाँ पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पहले हमने कहा कि भाई डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मीन के जो स्ट्रक्चर होगा ना वो डबल, ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड्स होंगे। ठीक है, तो दो स्ट्रैंड्स में यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड्स है और इधर भी न्यूक्लियोटाइड है, इधर भी न्यूक्लियोटाइड है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइडों पे भी न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हो सकते हैं? वो हमारे पास हो सकते हैं डी एटीपी, डी ब्लैंक पेज पे लिख लेते हैं यहाँ पर, एक हमारे पास आ जाएंगे, देखो डी एटीपी, डी सीटीपी
DGTP और DTTP आ जाएगी हमारे पास। डीऑक्सी राइबो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबो साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबो गुआनिन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सी राइबो थायमीन ट्राइफॉस्फेट। मीन के इसमें एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन, ये 4 तरह के नाइट्रोजीनस बेसिस जो है ये प्रेजेंट होंगे डीएनए में। इसमें यूरासिल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब ये 4 तरह के जो इसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है ना, ये आपस में बाउंडेड होंगे। जैसे प्यूरिन्स जो है ना, प्यूरिन्स बाउंडेड होंगे विद पायरामिडीन्स। मीन जो सिंगल रिंग वाला, एक यहाँ पर अगर सिंगल रिंग वाला है ना, तो दूसरे साइड पर डबल रिंग वाला इसके साथ बाइंडेड होगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, देखो फॉर हमारे पास जब भी एडेनिन आएगा तो उसके सामने हमेशा टी लगा हुआ होगा दूसरे स्ट्रैंड में। अगर यहाँ पर सी लगा हुआ है तो दूसरे स्ट्रैंड में लाजमी है कि वहाँ पर क्या लगा हुआ होगा, जी लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ए और टी के दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट होगी वो हमेशा होगी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी, और सी और जी के दरमियान हमेशा जो है वो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगी, ठीक है, इस तरह से। तो एडेनिन ऑलवेज बाइंडेड विद थायमीन एंड साइटोसिन ऑलवेज बाइंडेड विद गुआनिन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे इस तरह से, डबल स्ट्रैंड जो है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरह से एक दूसरे के साथ क्या होगी, ऐसे बाइंडेड होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें तो डीएनए जो है ये हमारे पास इन डायमीटर अगर हम देखें तो ये हमारे पास अबाउट 2 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है, और 2 बेस पेयर के दरमियान जो डिस्टेंस प्रेजेंट होगा वो होगा हमारे पास 0.34 नैनोमीटर। 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो है वो डिस्टेंस जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब कंपोजिशन की बात अगर हम करें तो कंपोजिशन में क्या है, वही चीज़ है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें क्या होगा, एक पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगा जो कि डीऑक्सीराइबोज के फॉर्म में होगा। फिर उसके साथ क्या प्रेजेंट होगा, कोई सा भी नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट होगा, वो एडेनिन हो सकता है, वो गुआनिन हो सकता है, थायमीन हो सकता है और साइटोसिन हो सकता है। और दूसरे साइड पर इसके साथ जो है वो क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा PO4-, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये उसकी आ जाएगी हमारे पास केमिकल कंपोजिशन आ जाएगी, ठीक है। और ये जो हमारे पास 4 टाइप के इसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि हमारे पास गुआनिसिन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, थायमीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, जिसको हमने बोला था ना DATP, DGTP, DCTP और DTTP, वो हमारे पास डीएनए में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है डीएनए मॉलिक्यूल के। और फिर उसके बाद अगर बात आ जाती है इसकी बॉन्ड्स की, बॉन्ड्स कि जो हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लैंक पेज पे हम देख लेते हैं। देखें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है। अब इस स्ट्रैंड के ऊपर यहाँ पर जो है ये एक लगा हुआ है एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये गुआनिन है, ये साइटोसिन है, ये थायमीन है, ये फिर से एडेनिन है, ठीक है। और ए के सामने हमेशा क्या लगा हुआ होगा, यहाँ पर जी लगा होगा, जी के सामने ए होगा, सी के सामने टी, सॉरी ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा हो गया। यहाँ पर अगर एडेनिन है तो इधर होगा थायमीन, यहाँ पर अगर गुआनिन है तो यहाँ पर होगा साइटोसिन, यहाँ पर अगर साइटोसिन है तो यहाँ पर होगा गुआनिन, ठीक है। यहाँ पर अगर टी है तो यहाँ पर होगा ए उसके सामने। अब बात जो हम मेन कर रहे हैं वो किस चीज़ की है, वो है बॉन्ड्स की है, कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें कौन कौन से बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो बॉन्ड्स को अगर हम देखना चाहें यहाँ पर तो सबसे पहले देखें, इधर हमारे पास डिफरेंट कलर से शो करते हैं। देखो ये एडेनिन है और ये गुआनिन है, इनके दरमियान एक ही स्ट्रैंड के ऊपर जो 2 न्यूक्लियोटाइड है उनके दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट होगी, देखो इसका इसके साथ बॉन्ड है, इसका इसके साथ भी बॉन्ड है, ये इसके साथ बॉन्डेड है, ये आगे दूसरे वाले के साथ, वो आगे दूसरे वाले के साथ, इस तरह से ये इसके साथ बॉन्डेड है, ये इसके साथ बॉन्डेड है, आगे इस तरह से करते जाओ, सो ऑन, ठीक है।
तो वो वाला बॉन्ड जो एक ही चेन के दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान प्रेजेंट है, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड। वो हमारे पास क्या जाएगा, फॉस्फोडाईईस्टर लिंकेज आ जाएगी, ठीक है। और ये जो दो चेन है डीएनए के, देखो ये वाला चेन नीचे वाला और ये ऊपर वाला चेन, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ भी बॉन्ड के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड प्रेजेंट होगी वो वाली बॉन्ड कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, वो होगी हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे C और G के सामने ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगी, A और T के सामने डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट होगा। तो ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दो चेन्स को आपस में मिला रही है, दो चेन्स को आपस में होल्ड कर रही है। और यहाँ पर ये वाली जो बॉन्ड है जिसको हमने फॉस्फोडाईईस्टर लिंकेज या फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड का नाम दिया है, वो दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान प्रेजेंट होता है एक ही चेन के। हाइड्रोजन बॉन्ड दो न्यूक्लियोटाइड किसके, दो अलग अलग चेन के जो न्यूक्लियोटाइड है उनमें जो बॉन्ड होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो चेन्स आपस में मिलते हैं, दो चेन जो है वो टुगेदर रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ, और ये एक स्पाइरल स्ट्रक्चर इसकी इस तरह से जो है वो बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर। यहाँ पर डायग्राम में भी हम देख लेते हैं इसको। ये देखिए, ये हमारे पास आ जाता है एक साइड पर ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है। याद रखिएगा इसकी जो स्ट्रैंड है वो एक स्टार्ट होता है फ्रॉम 5 प्राइम, यहाँ से ऐसे शुरू होगा, इधर से ऐसे आते हुए यहाँ पर इसका होगा 3 प्राइम। यहाँ पर अगर 5 है तो इसका जो अपोजिट होगा ना वो होगा 3 प्राइम, यहाँ से 3 प्राइम होगा और इधर 5 प्राइम होगा। ये बात भी याद रखनी है कि दो जो स्ट्रैंड्स है वो अपोजिटली पैरेलल डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे, बट हम कहेंगे कि वो क्या होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। एक 5 to 3 होगा इस डायरेक्शन में, दूसरा 5 to 3 उसके अलग अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर दूसरी अगर हम बात करें इसकी बेस पेयर्स की, तो देखो एक बेस अगर यहाँ पर प्रेजेंट है ना, मीन के फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एडेनिन है तो इधर देखो ऊपर थायमीन लगा हुआ है, नीचे एडेनिन लगा हुआ है। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड है, एक है DATP और दूसरी साइड पे DTTP लगा हुआ है। तो ये बन गए दो न्यूक्लियोटाइड को, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बेस पेयर्स। तो डीएनए में हमेशा जो न्यूक्लियोटाइड है वो बेस पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे स्ट्रैंड पे होगा, और दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड हुए होंगे, इसीलिए इनको हम बेस पेयर्स बोलते हैं। और एक डीएनए में हमारे पास तकरीबन 3 ट्रिलियन बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन डीएनए की हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन डीएनए में तकरीबन 3 ट्रिलियन बेस पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है ये प्रेजेंट होते हैं, इतने ज़्यादा जो है वो प्रेजेंट होंगे इसमें, इसकी स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये डीएनए की आ जाएगी स्ट्रक्चर आ जाएगी। याद रखिएगा इसमें कि हमेशा C के सामने G और A के सामने हमेशा T के सामने A और G के सामने हमेशा C दूसरे स्ट्रैंड पर जो है प्रेजेंट होगा। अगर आपको एक जो इसका स्ट्रैंड है इसका सीक्वेंस पता चल गया ना, तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरे स्ट्रैंड का भी सीक्वेंस पता चला। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर है एडेनिन है, यहाँ पर फिर से एडेनिन है, इधर T लगा हुआ है, इधर G है, इधर C है, इधर फिर से C है, तो ऑटोमेटिकली आपको जो इसका दूसरा अपोजिट जो स्ट्रैंड होगा ना पता चल जाएगा कि भाई उसकी क्या सीक्वेंस होगी। देखो अगर इधर A है तो लाजमी बात है यहाँ पर क्या होगा, T प्रेजेंट होगा, इधर अगर A है तो इधर T प्रेजेंट होगा, इधर T है तो लाजमी बात है यहाँ पर A होगा, इधर G है तो लाजमी है कि यहाँ पर C होगा, इधर G होगा और इधर C होगा। तो अगर एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस आपको पता चल गया है तो ऑटोमेटिकली आपको डीएनए का फुल जो सीक्वेंसिंग है वो आ जाएगा। जो दूसरा स्ट्रैंड है उसका भी आपको पता चल जाएगा कि उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो है वो क्या है। याद रखिएगा हर बंदे का जो डीएनए है उसमें ये जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ना, ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। जैसे यहाँ पर AATGCC इस तरह से है ना, किसी का और AT भी हो सकता है, या यहाँ पर G हो सकता है, यहाँ पर C भी हो सकता है, तो वो इस तरह से क्या होता जाएगा, आगे डिफरेंट होता जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आ जाता है, ठीक है। ये बाकी इधर भी वही लिखा हुआ है नीचे पैराग्राफ्स में,
कि डीएनए मॉलिक्यूल में उसमें 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होंगे, 2 स्ट्रैंड जो है वो ट्विस्ट करते हैं एक दूसरे का, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे और अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। एक 5 to 3 होगा, दूसरा 2 to 5 होगा। प्यूरीन हमेशा बाइंड करेंगे पायरिमिडीन के साथ, थायमीन जो है वो बाइंड करेगा एडेनिन के साथ, और ग्वानिन जो है वो हमेशा बाइंड करेगा किसके साथ, साइटोसिन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है आज का लेक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आ जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आरएनए को। थैंक यू सो मच।